क्या नाम है इनका? जी मेरा नाम संकल्प है, मैं दयाल सिंह कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संकल्प है और पॉल साइंस ऑनर्स से संकल्प नाम है, दयाल सिंह कॉलेज से है। संकल्प मैं आपका स्वागत करता हूं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो शो में आज अपनी बात कहने के लिए या बात सुनने के लिए या बात में शरीक होने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए बाबूजी आप? मिथिलांचल से। अरे बिहार कह दीजिए ना। बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की बात चल रही है आज। अरे क्या गाली गलौज करा देते हैं आप भाई, हैं? मैं बातचीत करूंगा आज उसी पे बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप जनाब? I am from Iraq. I come to India for traveling. I can't speak Hindi and I can't sing Hindi about 3 hours. I love India. मैं बहुत खुश हूँ आज मैं यहाँ पे हूँ। सब तो कुल मिला के तो कह दिया, you have said everything. When you say I love India. Yes, I love India. And I am very happy to be in India. That's all. मैं बहुत प्यार करता हूँ और ये पहली बार है मैं इंडिया में आया हूँ और मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ। क्या नाम है आपका? What's your name? मेरा नाम किफानी है। किफानी? हाँ, किफानी फ्रॉम इराक। किफानी what means? किफानी means? किफानी मीन्स खुशी देते हैं लोगों को। खुशी देते हैं लोग। आपने बहुत खुशी दी। इराक से हैं भैया जी, कहीं के शो में शरीक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। सेटल डाउन प्लीज, सेटल डाउन। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग, लेकिन अब बताइए इराक के मौजूद हैं, बातचीत कैसे करें? तो बातचीत है वो बहुत अच्छी नहीं है, गाली गलौज वाली मामला है। अब कैसे करें, लेकिन करना तो पड़ेगा, ये रोज का मामला है। कहाँ से आए भाई साहब? प्रयागराज। मैं समझ गया था आप प्रयागराज के, आधे इधर हैं आधे उधर हैं, कुर्ता पे है ना, दोनों पैर उधर करेंगे पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ना ऐसा नहीं बेटा, आराम से खड़े हो, ऐसा नहीं, दोनों लोग उधर करो पैर। हाँ, आराम से लगे कि उत्तर प्रदेश से आए हो, ऐसा ना लगे कि कहाँ से आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो मेहमान जो सारे लोग आ गए हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं, जो आज के शो में मौजूद हैं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे आम आदमी पार्टी के भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, उपाध्याय जी भी बैठे मौजूद हैं, उपाध्याय जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, इजाजत है जी? मैं आऊंगा, तमाम सारे लोगों से बातचीत करता रहूंगा, मुझे तमाम सारी चीजें दिख रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ बातें रखी और उससे पहले भी हम लोग देख चुके थे, वो वीडियो हम लोग देख चुके थे। राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल दी। राहुल के स्वागत मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को अपशब्द कहे गए। अपशब्द बोलकर कांग्रेस नेताओं ने सबसे घृणित काम किया है। वो काम ये था, जो उन्होंने बोला वो गाली थी। वहां पे कोई आदमी था जिसने बोली ये बात, हालांकि उसकी गिरफ्तारी हुई, और वो इतनी घृणित शब्द है जिसको कि यहां पे बोला ही नहीं। जाओ अंदाजा लगा लो, क्या मां के बारे में बोला, और इतना घृणित शब्द है कि इसको यहां पे बोला नहीं जा सकता। कांग्रेस कहती है कि ये बात इसलिए उठाई गई क्योंकि राहुल जी को अपूर्व सफलता बिहार में मिल रही है, लिहाजा डिरेल करने के लिए ये बात निकाली गई। अब कोई मां की गाली दे रहा हो किसी को तो ये डिरेल तो नहीं है, ये तो है तो बड़ी अपमानजनक। वो भी प्रधानमंत्री, देश का सर्वोच्च राजनीतिक पद, उस पर आप उसकी मां को, वही दिवंगत मां को आप गाली दें, शोभनीय नहीं लगता। ये बहुत ही गंदा है और बहुत ही घृणित है, जिसकी इतनी भी निंदा की जाए वो कम है। बात गाली की नहीं हो सकती। आज इस पर क्या बहस करेंगे? कोई कहेगा कि मैं गाली के बारे में विरोध में हूं, कोई कहेगा पक्ष में, तो ये तो बात नहीं हो सकती। बात क्या है? राजनीति का स्तर यहां तक, और अगर मैं कहूं कि झुंझलाहट यहां तक पहुंच गई कि गाली में तब्दील हो गई। हम ये भी भूल गए कि हम भद्रता अभद्रता के बीच का रेखा ही मिटा चुके हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं कभी भी किसी को। ये है हमारी नैतिकता और ये है राजनीति का
क्या बताऊं मैं, कहां ह्रास शब्द भी नहीं बनता है उससे आगे। ये है। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाना चाहूंगा। और लोगों ने कहा, लोगों ने क्या, सारे लोग ये बात मांगते हैं कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए। वो जो भी व्यक्ति है, वो मंच कांग्रेस का था जिसपे वो उसने बोला, उसको ये बोलना नहीं चाहिए था। ये मंच उसके लिए था भी नहीं, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा और ये बोलना चाहिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम जी। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में, जमहूरियत में कहीं भी गाली गलौज का, हिंसा का कहीं भी कोई स्थान नहीं है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। जैसा आज आप ये शो करते हैं गली गली नुक्कड़ पर लगाकर, ऐसे ही राहुल गांधी जी की जो यात्रा 13 दिन से चल रही थी और इतनी शानदार यात्रा का रिस्पॉन्स है। हमारा दिमाग तो खराब नहीं है कि हम अपनी यात्रा को इस तरीके से करेंगे। वहां जहां वो दरभंगा के किसी एक पॉइंट पर हुआ, क्योंकि हजारों पॉइंट ऐसे लगे हुए थे, और जैसे ही वो पॉइंट के बाद राहुल जी अपनी यात्रा को आगे लेके बढ़ते हैं, कुछ आपराधिक तत्व के लोग, कुछ असामाजिक तत्व के लोग, जिन्होंने वहां से माइक लिया और इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सरकार बिहार में जेडीयू और बीजेपी की है। आप जिस व्यक्ति ने भी कुकृत्य किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो भी उसको सजा मिल सकती है, उस सजा से भी उसको 1 महीना फालतू सजा दी जाए, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। लेकिन ये शुरुआत क्यों हुई? ये शुरुआत इसलिए की नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस तरीके का पतन जो है, जैसा आपने कहा कि क्यों इस तरीके का राजनीति में पतन हो रहा है। देखिए, जब आप कोई व्यक्ति, और वो भी एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, जब ये कहे कि जर्सी गाय, या कांग्रेस की विधवा, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या बुरके में, या शुरूपनखा, तो ये सब शुरुआत जो है ना, ये कहीं ना कहीं से कहां से हुई है मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस शुरुआत जहां से हुई 2014 के बाद से आज वे इतना गिर गिर कर ये राजनीति का जो पतन हुआ है, ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम सबके लिए चिंता का विषय है। और राजनीति में एक शुचिता होनी चाहिए। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके विधायकों ने हमारे सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में घुसकर हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं को मारा, पूरा दफ्तर तोड़ दिया, पथराव किया, क्या यह संविधान के अनुसार था? क्या यह जमहूरियत जनतंत्र में सही है? अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी की सभा में घुसकर, जो कि अनऑथराइज व्यक्ति था, अगर किसी ने कुछ कहा उसके खिलाफ आप करिए, लेकिन, और आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप विरोध भी करिए कांग्रेस का, लेकिन आप उनके दफ्तर में घुस के दफ्तर में तोड़फोड़ करेंगे, उनके निहत्थे कार्यकर्ताओं को मारेंगे, सर फोड़ देंगे, ये कहां की इंसानियत है? राइट। बीजेपी भैया जी, मोहब्बत के बाजार में नफरत का एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने वालों, जरा कान खोलकर सुन लेना। जब वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हो, जनता का नहीं मिल रहा है साथ, तो ये हो गए इनके हालात कि मोदी जी के मरी हुई मां को अब गाली देंगे, मां बहन लगाकर। इस तरह का वक्तव्य, इस तरह की घिनौनी राजनीति की दशा और दिशा तय करना चाहते हैं बिहार में। किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? किस तरह की राजनीति को जन्म दे रहे हैं और किसकी राजनीति की नींव रख रहे हैं? जिस तरह का हरनाम भाई ने अभी कहा कि मोदी जी ने कहा शूर्पणखा तो जर्सी गाय, पहली बात तो वो संदर्भ क्या था? मोदी जी ने कहा कि इस तरह के हंसी देखकर मुझे रामायण याद आ गई। रामायण में तो माता सीता भी थी, आप शूर्पणखा क्यों पकड़े जी? अपने आप को शूर्पणखा समझते हैं क्या? पॉइंट 1। लेकिन वो आप बोल पा रहे हैं, लेकिन जो रैली में बोला गया, क्या वो बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ये अंतर होता है विरोधाभास का। और मैं कह रहा हूं, स्पष्ट करता हूं प्रतीक भैया आपको, राहुल गांधी जी शहजादे होंगे आपके लिए, राहुल गांधी जी युवराज होंगे आपके लिए, लेकिन राहुल गांधी इस देश के लिए वो अपरिपक्व बालक है जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन का परिपक्वता नहीं पता। लंबे समय तक विपक्ष में हम रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी मर्यादा इतनी नहीं गिराई कि प्रधानमंत्री को खड़ा होकर तू नरेंद्र तू सरेंडर बोलूं, कभी नहीं कहा। किस रूप से राजनीति ले जाना चाहते हैं? बड़े बुजुर्ग को, बच्चे को जो राजनीति में कदम रखेगा, क्या सीख देना चाहते हैं? आज करें, पकड़ लो। एक बात बताइए साहब, एक पॉइंट है, शादी थी आपके घर में, बारात बुलाए थे आप, दावत दिए थे आप, जमाल गोटा मिला दिया, कोई पेट खराब हो गया तो जिम्मेदार भाजपा। यह कैसी राजनीति कर रहे भाई साहब? यह कैसी राजनीति है? नाउ यू प्लीज आंसर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार होता है कि जब इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों का जब आप संचालन करते हैं, हम खुद कह रहे हैं, वो व्यक्ति हम उसकी किसी बात से सरोकार नहीं रखते, वो व्यक्ति किसी भी तरीके से हमसे जुड़ा नहीं है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो करिए। लेकिन आप इस यात्रा के बारे में जो इतना घबराहट और बौखलाहट है कि आज सदाकत आश्रम में पहुंच गए, लाखों लोगों का जन समर्थन जो मिल रहा है एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, वहां केवल एक ही मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हर बच्चे की जुबान पर है, और जो बच्चा वोट नहीं भी दे सकता
वो भी ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसका मतलब आप आज हमारी यात्रा बंद कर दीजिए, आपकी सरकार है, आप हमें कितनी गाली दे लीजिए, कितना हमारे साथ मार पिटाई कर लीजिए, लेकिन ये मुद्दा अब बिहार की जनता का और देश की जनता का बन गया है। बात वो नहीं है, बात स्पष्ट है। जो एक नारा वहां और लग रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ नहीं, देश से धोखा करने वालों बिहार छोड़, जानवरों का चारा खाने वालों बिहार छोड़, जो बिहारियों को गाली दिलाए उसको अपनी बगल की गद्दी में बैठाकर भ्रमण करने वालों बिहार छोड़। बिहार की जनता इनकी खोखली और ठगबंधन और घटोसली राजनीति से कतई सरकार नहीं रखेगी। राइट। एक आंकड़ा और है जिसको रखना बहुत जरूरी है। लगभग 3 लाख लोग जो अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी मतलब है जो नेपाल के, बर्मा के, ईरान के भी लोग उसमें शरीक हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उनके वेरिफिकेशन कराया गया है और लगभग 3 लाख लोगों को नोटिस सर्व हो सकती है। जो बार बार पूछा जा रहा था कितने लोग हैं बाहर के, बाहरी कितने, 3 लाख के लगभग का आंकड़ा सामने आया। जी सूर्य मैथिल। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। 55 साल का व्यक्ति 75 साल के श्रद्धेय प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कर रहा है। ये भारत की सभ्यता नहीं हो सकती। ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी के संदर्भ में चाणक्य का वो कोट आज बिल्कुल सही उतर रहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी देशभक्त और सांस्कृतिक नहीं हो सकता। देखिए मैंने किसी को गाली नहीं दी, दूसरा नहीं किया। मैं एक बात आपसे बहुत, सूर्या मैथिल, बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ, ये सहिष्णुता की धरती है, सहिष्णुता की धरती है, स्वीकार्यता की धरती है, स्वीकार्य होता है व्यक्ति। हमने गाली के विरोध में कहा है, किसी की माँ और किसी का पुत्र और माँ का रिलेशन बहुत पवित्र है, हम उसको मानते हैं। आपने गाली नहीं दी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि डिबेट को डिबेट के स्तर पे लेके जाएंगे। जी ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। मैं डिबेट को डिबेट के स्तर पे ही रख रहा हूं और पूरी मर्यादा से कह रहा हूं कि हमारे संस्कार जो है, यदि हम किसी को बहन बोल दे तो उसकी इज्जत जो है हम अपनी जान दे के भी बचाते हैं। ये भारत की संस्कृति है। इस प्रकार से तू तड़ाक करना, भारत के प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता के संग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना गंदा नहीं, बेहद गंदगी और इससे ज्यादा घृणित कार्य हो नहीं सकता। एक बात और, हरनाम जी कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, वो तो होगी ही। इस देश में पागल कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है, वरना कब के बहुत सारे सांप हो गए होते। लेकिन क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी, ट्वीट से माफी मांगी कि मेरी जनसभा के अंदर इस प्रकार का कुरुक्षेत्र हुआ है, मैं माफी मांगता हूं? क्या सोनिया गांधी जी ने मांगी? या कांग्रेस के अगर माफी मांगी होती या माफी मांग ली होती या कह दिया होता, सिर्फ ट्विटर पे ही लिख दिया होता, तो इतना पर्याप्त था, इतना पर्याप्त हो गया होता। ये जनता, जब मैं कहता हूं स्वीकार्यता की ये भूमि है, स्वीकार्यता की भूमि है, तो इसमें ये बात मान ली जाती। जी मैं आपको दे दूंगा। जी सर, पहली बात तो आधिकारिक रूप से आज हमारी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई में सचिन पायलट और झा साहब जेडीयू से, उन्होंने इसमें पहले से इसके खिलाफ जो जिस व्यक्ति ने किया है उसकी अपने घोर निंदा कर दी है। तो हमारा पार्टी का अधिकृत बयान है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारी लीडरशिप हो। और दूसरी बात, जो हमारे साथी अभी सोनिया जी के बारे में कहते हैं, एक तरफ वो संस्कृति की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंब के देश में रहते हैं, और सोनिया जी एक शहीद भारत के प्रधानमंत्री की पत्नी है और जो इस देश में माननीय सांसद है, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सोनिया जी इस देश की नागरिक हैं और माननीय सांसद हैं और बहुत ही सम्माननीय और इस देश की बहू हैं। सोनिया जी, जब आपने जो कहा वो आपके शब्द में दोहराऊंगा नहीं कि किस व्यक्ति से कौन जन्मा और कौन आया। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एक शहीद का बच्चा है, सोनिया गांधी का पुत्र है और देश में जननायक है, न्याय योद्धा है, इसीलिए करोड़ों लोग आज राहुल गांधी के पीछे हैं। जी बिल्कुल। और मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपकी लाइन को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि क्योंकि वो हैं, इसलिए उन्हें ये लिखने में कहीं संकोच नहीं होना चाहिए था। यह संकोच नहीं होना चाहिए था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप अगर ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो स्वीकार नहीं होगा। बस इतना ही चाहिए था, इतना ही चाहिए था। जी आज मैं एक और प्रतिष्ठित चैनल की डिबेट में था, पाकिस्तान से भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, वहां पर बाढ़ आई हुई है,
उस संदर्भ में डिबेट हुई तो वहां पर जो पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेडियर था ना, वो ये कहता है कि हमारे यहाँ तो जो हो रहा है छोड़ो, आपके यहाँ तो नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब राहुल गांधी भारत के अंदर तो किसी सीट पे सेफ नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उनके इतने समर्थक हो गए, वहां चुनाव लड़ेंगे तो वहां जरूर जीत जाएंगे। देखिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई आराम से आम आदमी पार्टी। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि फलों में सबसे ज्यादा मिठास सेब में है, फलों में सबसे ज्यादा मिठास सेब में है और कांग्रेस भाजपा की जेब में है। ये आज पूरा देश समझ गया है। कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। अच्छा हुआ सेब बोले, लेकिन अगर आम कह दिया होता कि फलों में सबसे ज्यादा मीठा आम है, आम होता कि सेब होता है। अब देखो फिर शायरी सही कहते हैं, बिगाड़ी नहीं जाती, और जिसकी है उसको इज्जत पे। हिमाचल के सेब तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। अच्छा, तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप जब बीजेपी फंसती है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी पे सवाल उठते हैं, चाहे रफेल का समय था, जब चाहे हमारे देश की सेना जो है वो पाकिस्तान की गर्दन पकड़ के खड़ी थी, तब इनके नेताओं ने भाजपा को बचाने का काम किया। इन्होंने सरकार से ये पूछा कि कितने हमारे प्लेन गिर गए। जो सवाल पाकिस्तान पूछता है वो कांग्रेस पूछती है। दूसरी बात, आज जब बीजेपी को हम बिहार के अंदर घेर रहे हैं, हम भाजपा से ये पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार वहां पे 15 साल से चल रही है, आप बताओ कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने लोगों को शिक्षा दी, कितने लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए कुछ किया, कितने अस्पताल बनाए। तो बीजेपी से सवाल पूछने की जगह कांग्रेस गालियां निकाल रही है। आज ये करना चाह रही है कांग्रेस। जब भाजपा फंसती है, कांग्रेस उसको बचाने का काम करती है। ये पूरे देश को समझना चाहिए। क्या साठगांठ है इनकी। आज हमारे टॉप नेता, 5 नेता जेल में गए, 5 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। 5 साल में हमारे एक नेता के खिलाफ एक चवन्नी भी नहीं मिली और हमारे नेताओं के खिलाफ केस बंद होते जा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ केस साबित हो गए। आया, रुको, आजा पैनल बोलना था आम आदमी पार्टी ने इसे, मैं इसीलिए कहता हूँ ये गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये जब चुनाव आएगा तो कांग्रेस के चरणों में जाकर के लेट जाएंगे कि आज आइए हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। और आज बीजेपी की तरफ, हाय क्या चेहरा, क्या रंग है इनका। एक बोतल पर एक बोतल फ्री देने वाले आज शिक्षा की बात करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी को मैं ये कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक है। क्या सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी को यही संस्कार दिया कि एक पिता समान देश का प्रधानमंत्री 74 साल की उम्र का, उसके साथ उसको कैसी भाषा बोलनी चाहिए, उनकी माँ को कैसा संस्कार है उनके पास। देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने माफी मांगी, नहीं माफी मांगी सरकार। यही तो दिख रहा है। राहुल गांधी जी क्या करते हैं मालूम है। एक मिनट को, राहुल गांधी जी देश में आग लगाना चाहते हैं क्योंकि वो जॉर्ज सरोज के इशारे पर देश में काम कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको, क्यों कि आए दिन राहुल गांधी एक नया एजेंडा ले आकर के देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं ताकि भारत में आग लगे। लेकिन मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं और उनको कहना चाहता हूं जो कहते थे कि देश बांग्लादेश बन जाएगा, ये भारत है, ये बांग्लादेश नहीं है। यहाँ आग नहीं लगेगी, जो आग लगाएगा उसे राख कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू 10 सेकंड मांगे। देखिए, इनको आज तक ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली के अंदर कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आप रहिए सपनों की दुनिया में, रहते रहिए। हम ईमानदार हैं, हमें इसकी सबूत देने की जरूरत नहीं। नंबर 1, भाई ये नहीं होता, ये नहीं बोलने दो। ईमानदार है तो इनके नेता चुनाव हार गए, इनके मुख्यमंत्री सीट नहीं बचा पाए। अरे चुनाव भाजपा ने वोट चोरी करके कैसे हराया सब जानते हैं। नंबर 1, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप देश की जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं। आप देश की जनता को आज ये बताओ कि आज ट्रंप के टैरिफ लगाने की वजह से हमारे देश के 8 करोड़ किसानों की नौकरी चली गई, काम चला गया। और ये देश को, इनसे पूछे सोर्स क्या है, इनसे पूछे सोर्स क्या है। 8 करोड़ किसान बोला इन्होंने अभी ऑन रिकॉर्ड। इनसे पूछिए 8 करोड़ किसान कैसे बेरोजगार हुआ, पूछिए। जो झूठा होता है, जो चोर होता है, वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। हम आराम से बात करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 8 करोड़ किसानों की नौकरी चली गई है। 50% जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, और ये चिल्ला के चाहते हैं कि आप तक सच्चाई ना पहुंचे। ये सच्चाई है। गजब है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको भी मालूम है, प्रधानमंत्री का यह बयान है 3 बार कम से कम, बिल्कुल साफ, कि मैं किसानों के हित में समझौता नहीं करूंगा।
टैरिफ के आगे मैं नहीं झुकूंगा। उन्होंने साफ कहा इस बात को, ऑफकोर्स ये बात कही कि मैं नहीं झुकूंगा। 50% लगा दीजिए आप, लेकिन मैं कहा जहां तक डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है हम उस पर नहीं झुकने वाले, हम केमिकल पे नहीं झुकेंगे। उन्होंने साफ कहा इस बात को। आई हैव गिवन यू। तथ्य ये है कि कपास के ऊपर जो यूएसए से कॉटन आती है, कपास आती है, उससे टैरिफ हटा दिया गया। ये सत्य है, कोई मुझे गलत साबित करे। अगर अमेरिका से आने वाली कपास से टैरिफ हट जाएगा तो जो हमारे देश का गरीब किसान है वो कैसे बेचेगा कपास? ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूं, बहुत सारी चीजों पे अगर आप बिजनेस में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों पे रियायत की घोषणाएं बहुत जल्दी है, कुछ पैकेजेस हैं, कुछ बातचीत है। ऑफ कोर्स मैंने केजरीवाल जी का वो बयान सुना, जिस कपास वाली बात करें मैंने सुना जी। बिल्कुल नहीं, एक मिनट जी। मोदी जी की माँ को, मोदी जी की माता जी को गाली देने की शुरुआत किए थे आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता, और आज जब कांग्रेस पार्टी उर्दू के आपको दोहरा रही है तो ये फिर आ गए कांग्रेस की जबान बोलने के लिए। ये देखे, भारत में एक स्थापित सत्य है, यथा राजा तथा प्रजा, और कांग्रेस के अंदर संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति भी राजा की तरह राहुल गांधी तू तरह कहते हैं, ये भी गालियों पे उतर जाते हैं। आज इस बात को समझना होगा। ऐसा ही आज तो कांग्रेस के नेता ने अखबार में लिखा कि वोट चोरी का एक भी सबूत नहीं है मेरे पास, तो फिर ये वोट चोरी का मामला कहां से लेगा? योगेंद्र यादव का अखबार निकालिए, परसों का टाइम्स ऑफ इंडिया का निकालिए। योगेंद्र यादव का नाम ले रहा हूँ, परसों का अखबार निकाल। पढ़ रहा, आप पत्रकार हो ना राहुल जी, आप पत्रकार है। योगेंद्र यादव का परसों का रणनीति ठीक है। आपने अपनी बात रखी जी, मैं आपको फिर से दे दूंगा। हाँ जी। भारतीय राजनीति में गाली का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं कह रहा हूं भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी रूप में गाली के लिए कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी उतनी पूजनी, परम पूजनीय है वो, श्रद्धेय है वो, और उसी प्रकार से तमाम माताएं श्रद्धेय हैं, उनको लेकर गालीबाजी की घटना का कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जो घटना जिस रूप में उस दिन घटी, दरभंगा के सिंहवाड़ा ब्लॉक के एक स्थान पर, मुझे बताइए आप पत्रकार हैं, जब आप माफी के मूड में होते हैं, या जब आप माफी मांग रहे होते हैं, या जब आप कह रहे हैं कोई गलती हो गई है, तो उसमें गलती पे आके छोड़ देते, फुल स्टॉप लगाते, या ये कहते हैं कि परसों आपने फला जगह पे वो जो आंख मारी थी, या जो आपने मुस्कुराए थे, या फला जगह पे आपने ये कहा था, तो आप किस मूड में हैं, किस तेवर में हैं, किस नियत में हैं, इस पर संदेह होता है लोगों को। नहीं देखिए, इसमें संदेह वाली कोई स्थिति नहीं है। सिंहवाड़ा ब्लॉक में 2 मंच लगे थे वहां पे। एक मंच में जहां पे कुछ सेकंड के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का मंच, वहां पे वो काफिला कुछ सेकंड के लिए रुका था, और एक वहां से कुछ मीटर के दूरी पे ये मंच लगा हुआ था जहां पे वो काफिला रुका ही नहीं। तो बार बार जो ये चीजें कही जा रही कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए मंच था, हाँ वो वहां पे राहुल और प्रियंका रुका ही नहीं था। मैं एक सेकंड सुन लीजिए, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से, इसीलिए मैं दरभंगा मिथिलांचल से हूँ। सुनिए, वो नौशाद आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उस पर भी आपका मीडिया मतलब आप नहीं मैं ऑफकोर्स अमित थोड़ा पीछे चले जाएंगे, अमित पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा, मैं इसके आगे नहीं जा सकता ना। एक मिनट अमित धैर्य से। राहुल जी कह रहे हैं कि उस जगह पे, दूसरी जगह पे एक और था, उस जगह पे राहुल गांधी या सोनिया गांधी का काफिला नहीं रुका। सवाल यह है कि उस मंच से गाली दी जा सकती है, मतलब ये कहना, यू आर सजेस्टिंग है? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि गाली का समर्थन किसी भी, राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी, एक सेकंड में बोल दूं। सदाकत आश्रम, देखिए सदाकत आश्रम में 2 शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। मौलाना मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दरमियान में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत मतलब सच्चाई, और आश्रम मतलब आश्रम। सच्चाई के आश्रम पे जिस प्रकार से वहाँ पे धरना प्रदर्शन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी की, ये स्वीकार्य नहीं है। आम आदमी पार्टी प्लीज सदाकत आश्रम के बारे में बताया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने रखा, बहुत अच्छा किया। एक मिनट रुकिए, लेकिन किसी माँ ने घरों में बर्तन मांज के अपने बेटे को बड़ा किया, चाय की दुकान है, और वो इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो नहीं, रुकिए, तो सदाकत आश्रम भी उतना ही पायस है जितना वो माँ की परिश्रम, उसका श्रम। तो इसलिए गाली देने के लिए जस्टिफिकेशन वो नहीं हो सकता, वो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी, अभी क्या हो गया भाई? पहले पीछे जाएंगे, मुझे मालूम है। अब पीछे, पैर पीछे।
मुझे मालूम है केंद्रीय विद्यालय से ना, ऑफकोर्स आई नो। भैया अभी आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। 2007 में और 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, और उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे और उसमें केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो झूठ मत बोलिए बार बार। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उस समय डॉक्टर यशभाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो भाई आप लोग भाई देखिए, आपका मुद्दा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। स्कूल बंद नहीं होगा, बच्चे वहां पढ़ते हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन देखिए, ये नहीं कि आप ही का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को तुरंत डिस्कस कर लिया जाए। पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल पूछा गया, पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल रखा गया। आपके वो जो महिला आई है, बच्चा आया, उससे मैंने बात करी है। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टर्ब कर देंगे प्रोग्राम मेरा। आराम से रहिए, मुझे मालूम है। और एक बात और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, कुर्ता पहन के सफेद राजनीति करने का मौका मैं किसी को नहीं देता, न दूंगा। तो भैया ये लोग जो कह रहे हैं, मैंने जो कहना था कह दिया। कौवा कान आप ही नहीं है, यहां भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, और 2 दिन से खड़े और डिसिप्लिन वे में आके खड़े हैं। इन्होंने एक बार भी आवाज नहीं उठाया, क्योंकि ये इनकी आवाज, क्योंकि इनके पास नेता नहीं है। कल से जब आना तो सफेद कुर्ता पहन कर, पैजामा पहन के आना, और कुर्ते पे बिल्कुल कलप होना चाहिए, और कलप में 1.5 गुना कलप लगा लेना, और जो कड़क होगा कुर्ता जितना, उतनी तेज आवाज निकलेगी। ये देश में ऐसे ही बना लिया क्या है साहब? आराम से प्लीज। महिलाएं देखिए, महिलाओं की आड़ में लेकर इधर आइए, महिलाओं की आड़ में लेकर राजनीति मत करिए। क्या कह रही वो सुना मैंने, महिला क्या कह रही? भैया ये लोग बार बार 3 महीने से कर रहे हैं कौवा कान ले गया, लेकिन कौवा किसका कान ले गया? अरे कौवा कह रहे चोरी हो रहा, वोट चोरी। वो किसका ले गया वो नहीं बता रहे हैं। कल की बात मैं बता रहा हूं कि 12 राजनीतिक दलों में से केवल एक दल ने, सीपीआई ने अपना क्या कहते हैं सीपीआई एमएल ने 108, हाँ बस वही 108 आपत्तियां हैं उन्होंने दर्ज कराई है, और किसी ने जो करे और भी कांग्रेस ने नहीं कराई है, बाकी हुई। 1,60,000 बीएलए हैं, तो मतलब हमें सिर्फ समस्या को पैदा करना 2 लाख या 1,14,000 के आसपास आपत्तियां आई हैं, जो व्यक्तिगत आपत्तियां। 1 लाख है या 2 लाख या 1,14,000 है जो आपत्तियां। भैया ठीक है, आप टेकिंग योर पॉइंट जी। पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी। सर देखिए, फिर उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा जी। अभी भाई मेरे सवाल पूछ रहे थे इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज बोध गया का एक गांव है निदानी, जिसका पोलिंग नंबर जो पोलिंग बूथ नंबर 161 पे 6 नंबर मकान में 974 लोग एक ही मकान में रह रहे हैं, छोटे से घर में। तो हम ये डिस्क्रिपेंसी जो है, जो गलत चीजें इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही है, सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए। एसआईआर खाली कोई वोट काटने के लिए नहीं बनी है, एसआईआर ऐड करने के लिए भी बनी है, स्पेशल इंटरेस्ट डिवीजन। ये नहीं कि कुछ चंद लोगों के टारगेट कर जहां जो विपक्षी पार्टियों के समर्थक वोटर हैं उनको केवल हटाकर उनको एसआई के नाम पर हटाना, ये एसआईआर का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मैं दे दूंगा अमित, कूल डाउन प्लीज। हाँ जी, देखिए, आदत परंपरा थी बूथ लूटने की, तो वही सोचते अधिकार, भाई इनको अधिकार, ये बपोती अधिकार समझते वो है नहीं। एक बार मैं स्पष्ट कर रहा हूं, डिबेट को मैं डिरेल होने दूंगा नहीं। माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, जिम्मेदारी तो लेने ही पड़ेगी, और इसलिए लेनी पड़ेगी कि उस मन से जब ये नारा निकलता है कि प्रियंका गांधी जिंदाबाद, तो बहुत अच्छा लगता है, ताली बजती है कि मेरा कार्यकर्ता जिंदाबाद कर रहा है। लेकिन उसी मन से जब मोदी जी को गाली लगता है, अरे सब नहीं लगती आपकी माँ को कोई गाली देगा तो सब नहीं लगेगी, आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, नहीं, एजेंडा में लेकर आते हैं ये लोग। और दूसरी बात, जो मोदी जी की मां को गाली देता है तो उस पर उनको शर्म नहीं आती, और उसको कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो कोई और होगा, हम तो केवल जिंदाबाद। एक मिनट, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे ना, कुछ कह रहे थे, वो अपना फोन कर रहे थे मम्मी जी को, है ना, मम्मी जी को फोन कर रहे थे, मम्मी जी से कह दिया नमस्ते बोला, मैं बोल दिया नमस्ते बोला, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। हाँ जी, वो ये चौकीदार चोर किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था ना। पूरा देश चौकीदार बनकर खड़ा हुआ और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। मोदी तेरा कमर खुदेगा, किसने कहा था? कांग्रेस के लोगों ने कहा था, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री। अरे जितनी गाली दोगे, जितना कीचड़ फैलाओगे, कमल खिला के देश को सुशोभित करेंगे। आम आदमी पार्टी। देखिए, गालियां देने की बात कौन कर रहा है? ये वो पार्टी है जिनके नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो सैनिक बहन है वो आतंकवादियों की बहन है। ये बोल रहे हैं गाली देने की बात। इनको शर्म, पहले अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई करो, आप अपने नेताओं पे कार्रवाई करो। इनके नेता कहते हैं कि हमारी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, ये बोलते हैं। ये इनको माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं ले लूंगा। नेता जब देश के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करते थे तो कहते थे कि सबूत दिखाओ, ये वो लोग हैं।
और मैं कहना चाहता हूं देश की जनता को, भारत की जनता से कहना चाहता हूं देशवासियों, इसी संसद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता विपक्ष थे। कभी ये माहौल, कभी ये हालात आए क्योंकि वो राजनीति देश की दिशा के बदलने के लिए करते थे और ये राजनीति देश की दुर्दशा करने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या राइट टेक इट अमित जी। इन्होंने जिस गया सीट का अभी लिया है, आपके वहाँ बीएलए है ना, लिखित रूप से क्यों नहीं देते हो? टीवी डिबेट में आके कहते हो 900 आ गया, 600 आ गया। मैं यही कहने वाला, बीएलए, आप बीएलए से, मैं यही कह रहा हूं कि 108 ऑब्जेक्शन सीपीआई एमएल ने दिए। मैं ये कहता हूं अभी तक 108 दिए। आपने कांग्रेस से, मैं कहता हूं, मैं कांग्रेस से कहता हूं कि आप ये बात डिबेट में तो बोलते हो आके, तो लोगों को एक शक और शुबा होता है कि आप माहौल बनाना चाहते हो। आप माहौल बनाना चाहते हो चुनाव के माहौल में एक फिजा में रखना चाहते हो कि देखो ये हो रहा है। या तो आप आइए एविडेंस के साथ आइए, आप ये प्रूफ जब मैं आ जाऊंगा जी। सुप्रीम कोर्ट में आप एविडेंस नहीं दिए, भाग गए। बीएलए को में नहीं दिए, भाग गए। चुनाव आयोग को नहीं दिए, भाग गए। 1 अगस्त से 31 अगस्त 2 दिन बचा है। एक अपील इन्होंने नहीं किया, एक गलत तथ्य इन्होंने लिखित रूप से नहीं दिया बीएलए को, चुनाव आयोग को। लेकिन यहाँ पर प्रोपगंडा फैलाना है क्योंकि कोई आप आज हरे राम जी राहुल गांधी से न पूछ ले कि राहुल जी आपके नेतृत्व में हम 90 बार क्यों हार गए। सर पहली बात, ये मेरे जो साथी बात कर रहे हैं, सारा दोष विपक्षी पार्टियों का है। बीएलए ही सारे काम करेंगे, जो तनख्वाह ले रहे हैं बीएलओ और इलेक्शन कमीशन इतनी सुख सुविधाएं ले रहा, उनका कोई जिम्मेवारी नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड मानिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट विपक्ष को दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएलओ जो है, एक मिनट को, यही तर्क है। डिबेट शुरुआत हुई, उन्होंने कहा कि आपने मां की गाली क्यों दी? बोले वो गलत है, लेकिन ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। बोले कि आपसे कहा जा रहा है कि आपने आपत्तियां क्यों नहीं रखी? तो बोले कि वो पहले ही वाली सवाल का दूसरा वाला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आप अपनी बात कहना क्यों नहीं चाहते, अपनी बात आपत्तियां क्यों नहीं रखना चाहते? भैया जी, एक नेता इस देश में है जो मेहरबानी से बना है, एक नेता है जो मेहनत से बना है, जो मेहरबानी से नेतागिरी में उतरे हैं। इतनी बार इलेक्शन हार गए, कम से कम हरनाम जी आप ही उनके जगह पे आ जाइए। राहुल गांधी से ज्यादा टैलेंटेड आप नजर आते। सुनिए, कौन से चुनाव हार गए? राहुल गांधी देश में 5वीं बार लोकसभा के सदस्य हैं और हाईएस्ट वोटों से जीते हैं, और दूसरी बात विपक्ष के नेता हैं, और तीसरी बात आने वाला समय देखिए, यही हम बार बार बता रहे हैं कि जब संविधान के खतरे की बात आती है, जिस तरीके से वोट चोरी करके सरकार टेक इट योर पॉइंट, टेक इट योर पॉइंट जी। मैं आ रहा हूं, एक मिनट, वन बाय वन, आराम से जी। हाँ जी, एक मिनट को मैं सर ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी की तो बात ही छोड़ो, इनका तो मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। एक मिनट, ठीक है, अमेठी चले गए, अमेठी से चले गए, कोई बात नहीं। ये दूसरों को चोर बता रहे हैं आम आदमी वाले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले केजरीवाल का वो 423 पन्नों का जो आरोप पत्र है वो कहाँ चला गया? केजरीवाल लेके भाग गए या पंजाब लेके भाग गए? दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आता, ये कांग्रेस वाले जो है सिर्फ गांधी खानदान को ही शहीद क्यों बोलते हैं? अरे लाल बहादुर शास्त्री भी तो मरे थे, उनका भी तो नाम कभी ले लो, क्यों वो भी शहीद हुए हैं। औरों को नाम कभी लेते हैं, ये खाली बस गांधी खानदान, गांधी, और वो भी असली कांग्रेस है ही नहीं। असली कांग्रेस तो कभी खत्म हो गई। ये कांग्रेस आई बोला करें, कांग्रेस ना बोला करें। राइट, टेक इट योर पॉइंट जी। इस वक्त बिहार के अंदर सारे विपक्षी झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, आपसी मतभेद भुलाए बैठे हैं। जल्दी हटे नरेंद्र मोदी, मैं देश को लूट करके खाऊं, सपने सजाए बैठे हैं। भैया जी, मेरा जो यहाँ पे जनता डेली आते हैं, मेरा उनसे बड़ा सवाल है, 1965, 1971 जो भी लड़ाइयाँ हुई, कांग्रेस का समूह हुई और हमने जीता। सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकला? ये जवाब चाहता हूँ बीजेपी वालों से मैं। इसका रिजल्ट चाहिए मेरे को, और जवाब देंगे हमारे आम आदमी का पार्टी कांग्रेस की। इनके समय लड़ाई हमने जीता, आज रिजल्ट नहीं निकलता है। वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बीच में जो हुआ था। ठीक, कांग्रेस बीजेपी ये कहना चाहते हैं कि 65 में 71 में हमने लड़ाई लड़ी और जीती, और सर्जिकल लड़ाई का सोल्यूशन क्यों नहीं आता है? भाई साहब, पहली बात तो एक बात स्पष्ट कर दें, 71 की लड़ाई और 65 की लड़ाई कोई टेररिस्ट फेस वॉर नहीं थी। उनकी इंटरनल लड़ाई में हमारी सैनिकों ने उनका साथ दिया और लड़ाई की। अब तक ये सवाल पूछेंगे, आप जवाब लेंगे आप?
इंदिरा गांधी जी का डिसीजन क्लियर था तो पीओके कहीं नहीं ले आए। 93,000 सैनिक अंदर गए तो कहीं नहीं अंदर ले आए। पॉइंट 1, उस समय हमारे नेता ने क्या कहा? हमारे नेता ने स्पष्ट कहा, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा, ना फौज हारी ना कौम हारी, हार गई सरकार हमारी। हमने उस समय भी सेना के साथ साथ दिया था। 65 की बात कर रहा हूं। और 71 की बात जब करते हैं, मोदी जी हर प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं। जब प्रधानमंत्री संग्रहालय बनता है तो सबकी चित्र को लगा के सम्मान देते हैं। तो कांग्रेस कहती नहीं 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 नहीं, म्यूजियम का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय मत रखो, केवल गांधी परिवार। तो जो परिवार से ऊपर उठ ना सका वो हमसे पूछेगा। राइट, टेकिंग अ पॉइंट। हाँ जी, कौन बोलेगा इसमें से? हाँ जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सागवान है। राकेश जी कहाँ से आए? सर दिल्ली से ही हैं हम लोग। हाँ जी बताइए। सर हम 15 साल से एनडीएमसी में काम कर रहे हैं। हाँ। 2010 में लगे थे, आज तक कितने साल हो गए? हाँ। हमें एनडीएमसी 2010 में 2010 में लगे। देखिए मुझे याद है वो आम आदमी पार्टी का चुनाव याद कांग्रेस का टाइम था उस टाइम। हाँ। तो अभी परवेज वर्मा जी ने भगवान वाल्मीकि मंदिर में कहा था बासुरी स्वराज ने कि आपको परमानेंट करेंगे। 100 दिन हमारी सरकार को आने दीजिए। 100 दिन से भी ज्यादा हो गए, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो ठीक है, दबाव बनाइए, दबाव बनाइए। एक मिनट रुकिए, दबाव बनाइए और अपनी 100 दिन का जो उनका वादा है उसको 101 या 102 और 110 दिन के अंदर पूरा करवा लीजिए। बिल्कुल दबाव बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आया देखिए प्रतीक जी, क्योंकि मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन भी रहा हूं, ये जो मेरे साथी मुद्दा उठा रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, समाज के सबसे वंचित तबके से आते हैं और इतनी प्रेशियस जगह एनडीएमसी को साफ सफाई कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छा माहौल दे रहे हैं। आज जब कानून है कि 240 दिन जो व्यक्ति नौकरी कर ले किसी भी म्युनिसिपैलिटी किसी की जगह, तो उसको परमानेंट करने पर एनडीएमसी क्यों पीछे हट रही है? जबकि एनडीएमसी जो है सबसे रिचेस्ट बॉडी है, म्युनिसिपैलिटी है। मैं इस बात जानता हूं। 2010 का नाम लिया, उस समय आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मैं सुनिए, आप चेयरमैन थे तभी मुझे याद है। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई और इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको मैं तुरंत जो है परमानेंट करेंगे। रुकिए, परमानेंट करेंगे। ये आम आदमी, मैं आप दोनों को बात मालूम है। बीजेपी ने कहा 100 दिन के अंदर करेंगे। यही तो बात है ना। दबाव बनाइए और जरूर कहिए कि आपने ये बात कही थी, उसके लिए हम प्रेशर बनाते हैं, उसको करिए, 100% करिए। जी बोलिए साहब। नमस्कार भाई साहब, मैं आपका बहुत फैन हूँ और हम केंद्रीय विद्यालय की बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम ब्रजेश कौशिक है जी। जी ब्रजेश कौशिक, क्या करते हैं आप? मेरा एक मिनट देखिए, मैंने बात रखी आपकी, अब आप दूसरे की भी बात सुनेंगे। हाँ जी ब्रजेश जी, क्या काम करते हैं? मैन पावर सर्विसेज में काम करता हूँ। हाँ जी, मैन पावर सर्विसेज का मेरा काम है। मैन सर्विस प्रोवाइडर। हाँ जी 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 जी। और हमारा ये है कि केंद्रीय विद्यालय कहाँ प्रोवाइड करते हैं? ये दिल्ली एनसीआर में जी। दिल्ली एनसीआर में। जी जी। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे हमारे बदरपुर एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं जी। जहाँ पर कि उन्होंने कि सरकार ने कोई ये कहा कि जी इसको बंद करेंगे या इसको हम केंद्रीय विद्यालय को न चला करके हम दिल्ली सरकार के अंदर दे देंगे। देखिए, ये सवाल का जवाब महिला आई हुई थी। वो बच्चा इनका इसी स्कूल में पढ़ता था, आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। तो मेरा आने से पहले मुझे मालूम था आप लोग आएंगे, जरूर यहाँ के खड़े होंगे। तो मैंने कहा जी, मैंने सवाल का पूछा था, उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट में सवाल रखा गया और उस पार्लियामेंट में सवाल में उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय ऐसे नहीं बंद हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय क्योंकि बच्चे वहां पे अवेलेबल हैं तो बच्चों का होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, इस पे संघर्ष की नहीं, उसमें बातचीत की जरूरत है। बातचीत से उसका हल निकाला जाना चाहिए। जी जी। हाँ जी, ऑफकोर्स 1600 सुनिए मेरी बात, बच्चों का भविष्य जितना आपको प्रिय है उतना मुझे भी प्रिय है और बाकी बच्चों भी वहां आए और स्कूल में एडमिशन लें, स्कूल बंद ना हो। जी जी। हाँ, मैं भाई साहब एक बात कह रहा हूं, बस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जी। वोट चोरी का ये माहौल बनाते रहे, लेकिन मैंने ले लिया, ठीक है। इसका असर ये हुआ कि 1 तारीख को गांधी मैदान में इनकी सभा होने वाली थी। इन्होंने देखा जनता हमसे जुड़ नहीं रही, वो सभा कैंसिल कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये है एसआईआर और कब्जे आरोप, ये है वोट चोरी का तथ्य कि आपके भाई एक मिनट, मैंने सुन लिया। आपको नहीं सुनना, आपकी बात हो गई, ठीक है। वोट चोरी का आरोप इनका वहीं पे निरस्त हो गया जब 1 तारीख की सभा। राइट, एक मिनट सर, ये हमारे पे आक्षेप लगा रहे। पहली बात भाई देखिए, आप अगर हल्ला मचाएंगे तो मैं अभी थोड़े मिनट 2 सेकंड के अंदर ब्रेक ले लूंगा। 2 सेकंड के अंदर ब्रेक ले लूंगा, मेरे पास अधिकार है, मुझे मालूम है ब्रह्मास्त्र कहां चलाना है, ये सारी चीजें मालूम है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, मुझे मालूम है। जी सर, 17 दिन की यात्रा थी, आज 13वां दिन है और आप निश्चित रहिए अमित भाई,